दोस्तों निफ्टी 50 का ये 15 मिनट का चार्ट आपके सामने है और यहाँ पर आपको हमने जो कल बोल दिया था कि यहाँ पे निफ्टी में अगर इस तरीके से आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बाइंग हो रही है। और मैंने आपको कहा था कि निफ्टी में कल आपको बाइंग साइड में देखने को मिलेगा, पॉजिटिव देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। देखिए अगर लेकिन यहाँ पे हमारा चांस नहीं बना, क्योंकि अगर निफ्टी इसी लेवल पे ओपन होता ना जहाँ पे क्लोज हुआ तो यहाँ से हम यहाँ तक बाइंग की रैली देखने को मिल सकती थी। लेकिन यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ी सी बाइंग दी और बाद में निफ्टी नीचे आया लेकिन उसने उसके लो को ब्रेक नहीं किया, लो के नीचे क्लोज नहीं दिया और यहाँ से ऊपर चला गया है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर बताने वाली बात यह है कि जिस प्रकार मैंने आपको यहाँ पे बोला कि इस तरीके से बनने के बाद बाइंग होती है, तो इस तरीके के बाद इस तरीके से जब बनता है, ठीक है, इस तरीके से जब कर्व बनता है तो वहाँ पे सेलिंग शुरू होती है दोस्तों। ठीक है, तो अब ये आपको कल निफ्टी में अब ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है, तो ये भी हम इस वीडियो में देखने वाले कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं हूं श्रीशैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद एटीट्यूड में। देखिए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति हो अगर वो 100 रुपये की चीज़ लेता है तो उसकी अपेक्षा होती है कि वो चीज़ वो 150 रुपये पे ज़रूर बेचे। ठीक है, मतलब वहाँ पे कुछ उसे फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है, अब 150 से नीचे आ जाए, ठीक है, तो वो 130 तक ऊपर आने तक वेट करेगा। ठीक है, और इस तरीके से वो अपनी प्राइस को ऊपर की लेवल को बेचने की कोशिश करेगा। बिल्कुल यही हुआ यहाँ पर, जितना भी बाइंग हुआ था वो एवरेज प्राइस इसका समझो ये था। ठीक है, तो इस एवरेज प्राइस के ऊपर उसे बेचने की कोशिश की, जो यहाँ पर बेचा गया, यहाँ तक बेचा, फिर बेचना का काम बंद हो गया, फिर हम रिटेलर्स ने बाय करने का काम शुरू किया। अब यहाँ इस लेवल तक तो आ गए हम ऊपर तक। अब कल क्या हो सकता है कि ओपनिंग में गैप डाउन हो जाए या फिर यहाँ पे ओपन होने के बाद सेलिंग हो जाए। ठीक है, तो फिर एक बार ऊपर आने की कोशिश हो सकती है और वहाँ से मार्केट फिर नीचे की तरफ हमें इस तरीके से दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल सेलिंग शुरू होने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है। और डिमांड और सप्लाई के हिसाब से भी दोस्तों यहाँ पर अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझाता हूँ कि जो इस एक्यूमुलेशन के बाद, ठीक है, यहाँ पर जो एक्यूमुलेशन किया गया निफ्टी में, देखिए यहाँ पे पूरा सेलिंग हो गया और उसके बाद जो बाइंग शुरू हो गया, तो अब इसके नीचे फिर इसके ऊपर गया, फिर इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर, अब इसके ऊपर, अब जब तक यहाँ पर उसने ये लो बनाया है। अब अगर कल के दिन इस लेवल को ब्रेक कर दिया जाए, कौन से लेवल को, 17,650 की लेवल को ब्रेक करके अगर निफ्टी इस तरीके से नीचे आता और ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है, 17,650 को ब्रेक करके नीचे आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा और इस तरीके से घूम रहा, और यहाँ पे अगर आपको कोई इन्वर्टेड हैमर मिले, ठीक है, या फिर इस तरीके का प्राइस एक्शन दिखाई दे, ठीक है, या फिर शूटिंग स्टार, ठीक है, या फिर बेरिश एनगल्फिंग बार बने, तो इस तरीके के जो पैटर्न बनते हैं उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है, 1:2 का रेशो लगाना है और अच्छी तरीके से एंट्री करके पुट साइड के एंट्री ले लेनी। मैक्सिमम चांसेस पुट साइड की तरफ ही है दोस्तों। ठीक है, बाइंग साइड पे चांसेस नहीं बन रहे हैं, रिस्क लग रहा है मुझे बाइंग साइड पे, लेकिन ओवरऑल मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। ओवरनाइट कोई भी ऐसी न्यूज़ आ सकती है जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा बाइंग की रैली भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना है कि हमें 11-12 बजे के बाद मार्केट खोलना है, प्राइस एक्शन क्या हुआ है देखना है। देखो जिस तरीके से यहाँ पे हम समझते हैं कि समझो आज हमने 12:15 बजे या फिर 12 बजे मार्केट खोल दिया, ठीक है, 5 मिनट में जाके हम यहाँ पर देखेंगे, 5 मिनट में देखेंगे, तो हम 5 मिनट के हिसाब से काम करते हैं। तो क्या हो रहा था ये भी हम देखेंगे। 12 बजे, ठीक है, 12 बजे हमने खोला, तो 12 बजे जब मार्केट खोला तो मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, ठीक है, इस तरीके से, और हमारा जो ओपनिंग लेवल का लो था वो ये था। तो हम वेट करेंगे इस लो को एक तो ब्रेक करे उसके नीचे या फिर उसके ऊपर हमें कोई प्राइस एक्शन दिखाए बाइंग वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वेट करते करते बजे 12:30, उसके बाद बाइंग की रैली दी। लेकिन मैंने आपको क्या बोला है कि पहले जैसे ही बाइंग की रैली देता है उसके बाद हमें कभी भी एंट्री नहीं करनी चाहिए। देखो इस तरीके से गया, फिर नीचे सेलिंग दिया, कुछ बायर्स का स्टॉप लॉस हंट किया, अब यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो इससे सिचुएशन में प्राइस एक्शन बना,
ये वाला प्राइस एक्शन हमें यहाँ पे दिखाई दिया। जो मैं बोलता हूँ ना कि अगर इस तरीके से प्राइस एक्शन दिखाई दे, यहाँ पे ना ही हमें कोई हैमर दिखाई दिया है, ठीक है, ना ही बुलिश एनगल्फिंग बार दिखाई दिया है, कुछ नहीं दिखाई दिया है, ठीक है। ओवरऑल ये मॉर्निंग स्टार जैसा कैंडल है, लेकिन ये मॉर्निंग स्टार नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए ये फेल हो गया ना पैटर्न, यहाँ से नीचे ही आ गया, सेल हो गया। तो यहाँ पर ये नॉर्मल कैंडल्स बन रही है, तो हमने समझो इस कैंडल में एंट्री कर ली, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल आपको पूरा सिखा ही दूंगा बोलते बोलते कि किस तरीके से हमें करना चाहिए। जब पोजीशन देखो लॉन्ग पोजीशन में जाना है, और इस वाली दूसरे वाली कैंडल में आपने एंट्री ली, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। और इस वाले डोजी के नीचे हमने स्टॉप लॉस लगाया और 1:2 का हमारा रेशो लगाया, और यहाँ तक आते आते हमारा टारगेट अचीव हो गया दोपहर 2 बजे तक, ठीक है। बिल्कुल बैंक निफ्टी की वीडियो में ये इसी तरीके से एक्सप्लेन किया है। अब इसमें और एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। देखो दोस्तों, आप लोग दोजी को बहुत ही कम समझते हैं, ठीक है। दोजी सिर्फ इंडिसीजन नहीं दिखाता है, दोजी सिर्फ इंडिसीजन नहीं दिखाता है, लेकिन दोजी वो पावरफुल कैंडल है अगर उसका सही इस्तेमाल आपको करने आ जाए। जैसे कि यहाँ पे दोजी बना है, देखो आप, दोजी जो है ना वो हैमर से भी पावरफुल है, दोजी जो है ना वो बुलिश एनगल्फिंग बार से भी पावरफुल है, कोई भी पैटर्न से पावरफुल है दोजी, ठीक है। अब वो कैसे, तो यहाँ पे दोजी बना है, देखो अब कोई भी दोजी यहाँ पे बनता है तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सेलर ने यहाँ तक मार्केट नीचे लाया है, ठीक है, और यहाँ पर बायर ने ऊपर तक मार्केट यहाँ पर लाया है। सबसे ज़्यादा पावरफुल ये है, दोनों में भी ताकत, ठीक है। अब अगर इसका जो हाई है और इसका जो लो है दोजी का, ठीक है, इसका ये लो है, इसका हाई, अगर बायर इसका हाई तोड़ देते हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बाइंग की रैली मिलेगी, और अगर सेलर इसका लो तोड़ देते तो बहुत ज़्यादा 100% आप बैक टेस्ट कर सकते हो पीछे जाके, ठीक है। लेकिन दोजी अच्छी खासी देखो कैंडलस्टिक पैटर्न की हर एक वीडियो में मैंने आपको क्या बोला है कि आपको सिर्फ ये पता होकर कोई फ़ायदा नहीं है कि कौन सा पैटर्न है, ठीक है, लेकिन वो पैटर्न बन क्या रहा है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। हमें पैटर्न समझ में आता है लेकिन हम उस पैटर्न का इस्तेमाल नहीं कर सकते इधर उधर बीच में। देखो यहाँ पे बीच में दोजी बना है, ठीक है, अब ये दोजी बना है और इसका लो भी ब्रेक किया है। अगर आप इस लेवल पे एंट्री करते हैं तो यहाँ पर पूरा स्टॉप लॉस हंट होता आपको, और यहाँ से नीचे आप, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं चलेगा ना, इस तरीके से नहीं, उसे बनना ही चाहिए। अगर बाइंग के लिए दोजी बनना है तो नीचे वाले लेवल पे जहाँ सेलिंग ख़त्म हो, अच्छा खासा इस तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा है इस तरीके से, ठीक है। अगर यहाँ पर ये जो दोजी है अगर यहाँ पे बन जाता ऊपर तो भी वो पावरफुल साबित 100% होता, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे पैटर्न कौन सा बन रहा है, किस जगह पे बन रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया कि पैटर्न वाइज समझा दिया। अब इस दोजी का जो हाई था उसे जैसे ही ब्रेक कर दिया, हमने इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है। हमारी एंट्री दूसरी कैंडल में ही और हमारा टारगेट यहाँ पर अचीव हो गया, ठीक है। वैसे मैं निफ्टी में ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, बैंक निफ्टी में ही करता हूँ, लेकिन ये आपको बोलने के लिए मैं बता दिया कि किस तरीके से आपको ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गई इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि कल के लिए हमारी क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए। वो तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि कल के लिए हमारी क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बता दिया आपको कि कल सेलिंग ज़्यादा चलने की चांसेस मुझे लग रहा है। देखो कुछ भी हो सकता है मार्केट में, हमें क्या करना है कि जो कुछ भी मार्केट में हो रहा है उसके हिसाब से प्राइस एक्शन देखना है, हमारा सेटअप बन रहा है। देखो कल मैंने और एक चीज़, कल के लॉस में मैंने वैसे तो देखो सभी चीज़ें तो पता होती है, ठीक है, कई दिनों से मार्केट में है तो पता होती है, लेकिन एट द टाइम ऑफ द ट्रेड दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो ऐसे सिचुएशन में वो चीज़ें भूल जाता है इंसान, ठीक है। तो देखो आपको और एक चीज़ मैं बताता हूँ, सेटअप वही ढूंढना जिसका स्टॉप लॉस बहुत कम हो और टारगेट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। वो कैसे, तो जो आज हमने निफ्टी में देखा है वही बिल्कुल उसी तरीके से। कैसे, तो बिल्कुल ऐसे देखो, अगर यह है हैमर, समझो आप गलती से इस हैमर के अंदर भी एंट्री कर लेते हो, दोजी का तो आपको समझो पता नहीं है, और इस हैमर के अंदर एंट्री कर लेते हो, तो यहाँ पे जो ना परफेक्ट ट्रेड है, ठीक है, इसका जो स्टॉप लॉस है ना बहुत कम है दोस्तों, ठीक है, 17,667 से लेकर 17,654 तक,
मतलब सिर्फ और सिर्फ लगभग 15 पॉइंट का यहाँ पे आपको 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिल रहा, और यहाँ पे 1:2 रेशियो आप लगा के अच्छे खासे यहाँ पे टारगेट बहुत ज़्यादा पॉइंट यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, मतलब 30-40 पॉइंट यहाँ पे बन सकते हैं। और यहाँ पर जब टारगेट के ऊपर आएगा तो आपको क्या करना है, टारगेट के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे टारगेट बुक नहीं करना है, उसके ऊपर अगर जा रहा है तो उसको जहाँ पे आपका टारगेट है उसे स्टॉप लॉस लगा देना है। अगर गलती से वहाँ से एक अच्छा मूव मिल गया तो और 20-30 पॉइंट आपके ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको एक काम करना है कि दोपहर को 12 बजे के बाद मार्केट देखना है, जिससे क्या होगा कि आपको प्राइस एक्शन समझ में आने वाला है, क्या हो रहा है मार्केट में, बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, मार्केट साइडवेज रह सकता है, आपको समझ में आएगा। ठीक है, और सेकंड चीज़ है कि जब आपको एंट्री करना है तो वेट करना है सेटअप बनने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने किस तरीके से बैंक निफ्टी में वेट किया। सेटअप ऐसा बनना चाहिए कि जिसका स्टॉप लॉस कम हो और टारगेट ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखकर आपको कल के लिए ट्रेड करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो देखो अब कल जो भी हो मार्केट में, और यहाँ पर आप प्राइस एक्शन भी देखो कि किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर नहीं आया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम चांसेस यहाँ से नीचे जाने के हैं। तो जैसे ही आपको मार्केट ओपन होते हैं, अगर गैप डाउन नहीं दे रहा है, नीचे गया ऊपर आया, अब यहाँ से ऊपर नहीं आ रहा। ठीक है, देखो पहले नीचे जाएगा तो भी एंट्री नहीं करना है, क्योंकि अब यहाँ पर तो मैं बोल रहा हूँ कि दोपहर 12 बजे के बाद, लेकिन जो भी लोग मार्केट शुरू होने के बाद एंट्री करना चाहते हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि नीचे जाता है ऊपर आ रहा है तो यहाँ पे हैमर लगा देना है, इन्वर्टेड हैमर देखना है, या फिर शूटिंग स्टार देखना है, या फिर बेरिश एनगल्फिंग बार, उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा देना है और 1:2 रेशियो लेकर निकल जाना है। ठीक है, चलो ये अपॉर्चुनिटी आपकी निकल गई और मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है और यहाँ से अब ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, तो तुरंत एंट्री नहीं करना है। अगर यहाँ पे हैमर बन चुका है मार्केट में तो वेट करना है, मार्केट ऊपर जाएगा, फिर आज जैसे बनाया बैंक निफ्टी की वीडियो में बताया उस तरीके से नीचे आते थे, बायर उसको ट्रैप करते करते एक तो इसका लो को स्टॉप लॉस हंट करेगा, या फिर यहाँ पर जो भी स्टॉप लॉस हंट किए हैं उसके बाद यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश भी कर सकता है। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन देख के कल के लिए अपना ट्रेडिंग का सेटअप बना लीजिए। ठीक है, आपका सेटअप सबसे इम्पॉर्टेंट है, पेशेंस और आपकी एंट्री और कम से कम वाला स्टॉप लॉस, ये बातें आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त और रिश्तेदार के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। इसी तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।